हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ AKS टॉक्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर AK सिंह। कैसे हैं आप? पिछले वीडियो की तरह फिर वही कहना चाहूँगा, पूछना बेमानी होगा। सभी परेशान हैं, सभी हैरान हैं, सभी का कोई ना कोई अपना ज़रूरतमंद है। तो उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये जो AKS टॉक्स की कोविड-19 सीरीज़ है, उसमें आज हम लोग देखेंगे घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे असेंबल करें, उनकी बारीकियां क्या होती हैं, डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, नेज़ल क्या होता है, सावधानियां क्या क्या कर सकते हैं, दुर्घटनाएं क्या हो सकती हैं। तो चलिए समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर घर में कैसे असेंबल करें। तो दोस्तों, ये है B टाइप का ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि आजकल भारतीय घरों में जो सबसे ज़्यादा घरेलू यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें ख़ास बात क्या है कि आप देखेंगे तो इसमें कलर कोडिंग होती है। कई तरह के सिलेंडर जो है इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। कई बार CO2 सिलेंडर होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर होता है। तो जो ये कलर कोडिंग होती है, इसमें जो ये टॉप हैंड है, इसका जो हेड है ये वाइट कलर में कोटेड होगा एंड रेस्ट इज मेटल और ब्लैक कलर। इसकी असेंबली में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ये रेगुलेटर, और ये ऑक्सीजन फ्लो मीटर इसमें लगा होता है, और ये वॉल्व होता है। से ये इस तरह से ये यहाँ लगाया, और ये जो इसका नॉब है इसको हाथ से जितना टाइट कर सकते हैं ये क्लॉकवाइज टाइट होता है। ये जितना हाथ से आप टाइट कर सकते हैं उतना हाथ से टाइट करें। उसके बाद इस तरह की विशेष प्रकार की आती है, एक तरह का रेंच होता है जिसको नॉर्मली की बोलते हैं। ये रस्टेड सा रेंच है, इसको स्पेशली आपकी वीडियो के लिए ही हमने हॉस्पिटल से मंगाया है, और इसको इस तरह से जितना टाइट कर सकते हैं उतना टाइट करते हैं। प्रॉपरली ये असेंबली अब तैयार है रेगुलेटर के साथ। ये नॉब होता है, इसको हमेशा बंद रखते हैं। इस तरह की मिलना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल है। हॉस्पिटल्स में पुरानी अवेलेबल है, दूसरी तरह की का प्रयोग हो रहा है। अगर ये नहीं मिल पाती है आपको, तो घरों में नॉर्मली यूज़ होने वाला जो प्लम्बर के वर्क में ये यूज़ होता है, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं इसको टाइट करने के लिए। ये है ऑक्सीजन BPC फ्लो मीटर। इसके साथ ऑक्सीजन के फ्लो होने की रेट को जज करते हैं। ये 1 to 15 तक की मार्किंग में है। दैट स्टैंड फॉर द लीटर पर मिनट। इफ़ यू कैन फोकस, इट इज़ राइट हियर, लीटर पर मिनट। सो ये ऑक्सीमीटर जो है, फ्लो मीटर जो है ऑक्सीजन का, इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं एंड देयर इज़ अ नॉब। इस नॉब के साथ इसको कम्प्लीटली टाइट कर देते हैं। ह्यूमिडिफायर बॉटल है, इसको वुल्फ बॉटल भी बोलते हैं, और इसमें जो मैक्सिमम वाटर लेवल है इससे थोड़ा नीचे तक नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर भर देते हैं। इसको इस प्रकार खोलने के बाद इस जो काले रंग का ये वॉल्व है, इसका बहुत ध्यान रखना होता है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड अ सील टू योर ऑक्सीजन। इसको भरने के बाद इसके ऊपर इसका ये नेजल रखते हैं, नेजल के ऊपर इसे लगाते हैं। And now we have to tighten up this bottle in that assembly। इस तरह से आपकी लगभग असेंबली ये तैयार हो गई है। इसको बोलते हैं FA वॉल्व टाइप असेंबली, और नॉर्मली यही सबसे ज़्यादा बेची जाती है। थोड़ी सस्ती भी होती है, लोग यही खरीदते भी हैं। वस्तुतः इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, ये बेचने वालों को बताना चाहिए। ये बहुत सेफ चीज़ नहीं होती है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि इस तरह कोई डायफ्राम हो या सिलेंडर प्रेशर को रेगुलेट करे। तो इस तरह की चीज़ को बेचने वालों को बताना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो आज के समय में 99% यही असेंबली बिक रही है, तो इसको जाने। दूसरा होता है मैक्स रेगुलेटर। मैक्स रेगुलेटर की फोटो इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें डायफ्राम होता है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। वेंटिलेटर और सेटअप्स में अमूमन मैक्स रेगुलेटर ही यूज होता है। आते हैं आप ट्यूब्स आती है, इस ट्यूब को आप इसमें यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इस तरह से ये अटैच हो गई। फिर कई तरह की चीज़ें आती हैं, अमूमन जो आज के समय में यूज़ हो रही है। दिस इज़ नेजल प्रॉम्प। इसको इस तरह से नाक पे लगा लेते हैं और मरीज के पीछे लगा देते हैं, जैसा कि अभी एक फ़ोटो हम लगा देते हैं। ये कैसे यूज़ होता है। दूसरी चीज़ जो कॉमन चीज़ होती है
दूसरी चीज होती है कि इसी के साथ ये अटैच ऑक्सीजन मास्क होता है, ये पीडियाट्रिक और एडल्ट साइज का होता है। हाँ, ऑक्सीजन मास्क जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए 5 लीटर पर मिनट के स्पीड से ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही है तो इसका यूज़ करते हैं। इस स्लाइड में, इस स्क्रीन पे इस समय आप देख सकते हैं कि इसके यूज़ करने की क्या चीज़ें हैं। अब इसको, इस असेंबली को स्टार्ट कैसे करना है, इसके 2 ऑप्शन है। आजकल जो भी सिलेंडर मिल रहे हैं इस असेंबली के साथ ऐसी एक की मिल रही है जो कि इसके ऊपर, दिस इज द की, और इस की को इसके ऊपर आप अडेप्ट इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, और इसको लगा के हल्का सा खोला जा सकता है। इसके अलावा ये जो हमने की दिखाई थी आपको, जो ट्रेडिशनल की होती है हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, उसमें भी इसके ऊपर एक छोटा सा अटैचमेंट बना होता है जो कि इसके ऊपर यूँ लगाया जा सकता है। इस तरह से इसको थोड़ा धक्का देके खोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज इसको करते हैं। इससे पहले यहाँ का जो रेगुलेटर है उसको पूरी तरह से चेक कर लेते हैं और इसे पूरी तरह बंद कर देते हैं। यह रेगुलेटर बंद होना चाहिए यहाँ से खोलने से पहले। यहाँ से मेन ऑक्सीजन सिलेंडर ओपन होगा और इसको एक साथ ना खोलें, बहुत स्लोली खोलें। अगर इसको आप बंद नहीं रखेंगे और ऑक्सीजन तेजी से खुल गई तो इस वुल्फ बॉटल में ब्लास्ट भी हो सकता है, ये प्रेशर उड़ भी सकता है। अब इसको हम लोग ये करते हैं और इसको इस तरह से स्टेबल करके हल्का सा हाथ से ये मारते हैं और ये ओपन हो गया है। दैट्स इट। इसको इसमें लगा रहने देते हैं और चेक करने के लिए इसको धीरे धीरे ओपन करते हैं। ये देखिए, ये बुलबुले उठने इसमें शुरू हो गए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो चुकी है। और ये जो बल्ब है, ये जो बार है, दैट इज ऑक्सीजन फ्लो मीटर। ये फोकस हो रहा है। जैसे ही हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं आप पाएंगे कि ये बॉल जो है ये हवा में ये ऊपर आने लगा है। ये बॉल जो है ये ऊपर आ रहा है, ऑक्सीजन की आवाज़ भी आपको कैप्चर हो रही होगी। तो इसको मिनिमम रखते हैं। जितने मार्किंग तक ये बॉल है उतने लीटर ऑक्सीजन पर मिनट का कंजम्पशन माना जाता है। अब एक एक करके समझते हैं कि ये ह्यूमिडिफायर क्यों यूज़ करते हैं। इसको पूरी तरह से यहाँ से बंद कर देते हैं। ह्यूमिडिफायर इसलिए यूज़ करते हैं कि जो नॉर्मल हवा हम लोग लेते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं, तो वो हमारे नाकों से और म्यूकस मेम्ब्रेन और साइनस के थ्रू जाते हुए उसमें काफ़ी आर्द्रता या नम्रता आ जाती है। इस सिलेंडर में भरे हुए ऑक्सीजन में किसी भी तरह की ह्यूमिडिटी नहीं होती है। तो बिना ह्यूमिड किए हुए अगर ऑक्सीजन लेंगे तो वो हमारी म्यूकोसा को, नाक को, मुंह को सुखा सकती है। तो लंबे समय तक अगर ऑक्सीजन लेना है तो ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करते हैं। अब जो कुछ सावधानियां हैं उसका ध्यान रखना होगा कि इसका जो प्रेशर है, अगर आप अपने मरीज को लगाते हैं और इस स्पीड से चल रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर में तुरंत ऐसा नहीं है कि इसको लगाया और आपने स्पीड बढ़ाया तो उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है अगर वो 85 है तो वो तुरंत 95 पहुंच जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए आप पहले 1 लीटर पे करें फर्स्ट बार पे और 5 से 15 मिनट तक वेट करें, देखें कितना सैचुरेशन ऊपर जा रहा है। अगर अभी भी आपके हिसाब से 95 के आसपास सैचुरेशन नहीं पहुंचता है तो थोड़ा सा और उसको बढ़ाएं, फिर 5-10 मिनट वेट करें, फिर थोड़ा सा और बढ़ाएं, फिर 5-10 मिनट वेट करें, फिर थोड़ा सा और बढ़ाएं। इस हिसाब से आप देखेंगे कि आपका ये कितना प्रयोग हो रहा है। इस तरह से आपको फैसला लेना है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर का घर में हम प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ कुछ सावधानियां भी करनी होती है। एक बहुत ही भ्रांति फैली हुई कि ऑक्सीजन बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है। ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। ऑक्सीजन बिल्कुल भी ज्वलनशील नहीं होती है, लेकिन ये जलने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ है वहाँ आग पकड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बट अगर कहीं आग है और वहाँ ऑक्सीजन पहुँच जाए तो आग बहुत तेज़ी से फैल सकती है। तो ये बेहतर होगा ज्वलनशील जगहों से इसे दूर रखें। दूसरा, ऑक्सीजन रॉकेट बन जाता है। थोड़ी सी भी सावधानी असावधानी होती है तो ये ऑक्सीजन बहुत ही तेजी से, सिलेंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ये उड़ने लगता है, इधर उधर घूमते हुए तबाही फैला सकता है, जैसा कि इस पिक्चर, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो देखा आपने। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसा अभी हमने बताया था कि अमूमन तुरंत ऑक्सीजन सैचुरेशन तेज करने के लिए लोग स्पीड में ऑक्सीजन ऑन कर देते हैं। इससे आपके फेफड़ों पे बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ऑक्सीजन तुरंत ऑन ना करें, ज़रूरत पड़ती है ग्रेजुअली बढ़ाएं।
और क्योंकि अगर काफ़ी ज़्यादा होता है तो लंग्स को वो डैमेज कर सकता है और ऑक्सीजन लगातार जाती रहेगी और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, वो भी टॉक्सिसिटी बढ़ाता है। ये सारी बातें इमरजेंसी परिस्थितियों के लिए थी कि आज की डेट में अगर डॉक्टर या कोई मेडिकल एडवाइज़र या फिर किसी भी ट्रेंड कर्मचारी के थ्रू अगर ऑक्सीजन घर में नहीं लगवा सकते हैं तो खुद से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें तभी है जब आपको स्पेशलिस्ट या कोई ट्रेंड पर्सन ना मिले तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ज़रूरतमंद दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी टॉपिक पे आप और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पॉजिटिविटी फैलाइए, हौसला बढ़ाइए और शमशान से रिपोर्टिंग करने वालों के मुंह पे तमाचे लगाइए। हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।